आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर पालिका परिषद के निर्वाचन का कार्यक्रम आज 4 मई 2023 को मतदान के रूप में हो चुका है शुभारंभ। उसके पूर्व नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों ने मांगे मतदाताओं से वोट, जगह जगह किया था प्रचार। उसी क्रम में विगत दिनों वार्ड नंबर 24 लक्ष्मीपुरा सरायपुरा में मतदाताओं ने चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंचकर मांगे के वोट। लक्ष्मीपुरा की बात करें तो जहां पर है गुरुद्वारा एवं प्राइमरी स्कूल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश कुमार उर्फ गांधी, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वार्ड नंबर 24 लक्ष्मीपुरा के हैं उम्मीदवार। क्या कहते हैं रमेश कुमार गांधी, सुनिएगा उनकी जुबानी। चुनिंदा खबरों की कहानी आपके साथ है आपके दोस्त रवि चुनगी। वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आपके वार्ड की अगर बात करें तो मतदाताओं की संख्या क्या है? मतदाताओं की संख्या लगभग 4500 के करीब है। 4500 मतदाताओं की जो उम्मीद आपसे टिकी हुई है और आप चुनाव में वोट मांगने अपने समर्थकों के साथ, शुभचिंतकों के साथ जाते हैं, तो वार्ड में मतदाता किन परेशानियों से आपको बताते हैं? क्या परेशानी है वार्ड में? वार्ड में थोड़ी बहुत सड़कों की, नाली की परेशानी है। बाकी विगत 10 सालों से कार्य चल रहे हैं और जो कार्य बाकी हैं वो आगे सुचारू रूप से चलते रहेंगे। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जिस पार्टी से आपके भाई उम्मीदवार हैं रमेश कुमार उर्फ गांधी, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। फिर भी 10 साल आपके परिवार के सदस्य सभासद नगर पालिका के रहे हैं, फिर भी विकास की गति कुछ मतदाताओं द्वारा धीमी बताई जा रही है। अभाव है यहाँ पर पेयजल व्यवस्था का, अभाव है यहाँ पर सड़कों का। तो इस तरह की जो समस्या है उसको किस तरह से निदान करेंगे, बताएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ललितपुर के वार्ड नंबर 24 में 10% ही केवल ऐसे एरिया है जहाँ सड़कें नहीं डली हैं। और पेयजल की तो ये जो कह रहे हैं हमारे विपक्षी लोग, ये बिल्कुल गलत है। पेयजल की व्यवस्था तो आप हर घर नल योजना के तहत यहाँ कनेक्शन हो चुके हैं और सभी जगह पानी आ रहा है। मतदाताओं पूरे ललितपुर में 24 नंबर वार्ड ऐसा है जहाँ सबका साथ सबका विकास। हम लोग, ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके हमें मतदान करते हैं। चाहे हम किसी भी दल से खड़े हो, निर्दलीय भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी खड़े हैं, तो हमारे सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर रोज हमारे साथ कन्वेंसिंग कर रहे हैं और पूरा मत देने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आपके वार्ड में एक जूनियर हाई स्कूल सराय मोहल्ला है जी। वहाँ के आसपास की जो नालियाँ हैं वो गहरीकरण में नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में सड़कें लबालब हो जाती हैं और जिससे कीचड़ और समस्या राहगीरों को निकलने में होती है। उसका क्या निदान है, किस तरह का एजेंडा है? उसके लिए तत्काल प्रभाव से जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता खत्म होती है, केवल एक नाली की वजह से वो जल भराव होता है, उस नाली का गहरीकरण कराकर उसका निदान कर दिया जाएगा। आपके वार्ड में सब्जी मंडी लगती है, कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, आवासीय हैं, तो उस वजह से महिलाएं और पुरुष लघु शंका के लिए भटकते हैं। तो आपके यहाँ लघु शंका के लिए कोई पेशाब घर नहीं है, इसके लिए आपका क्या योजना है? पेशाब घर की समस्या तो ऐसा है कि बड़ा विचाराधीन मामला है और जहाँ से हमको ऐसा लगेगा कि कोई एक नाली पे कोई व्यवस्था मिलती है तो तत्काल उसके लिए हम लोग एक पेशाब घर बनवाएंगे। अभी हम लोगों ने एक आज़ाद चौक के पास एक न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट के बगल से एक गली गई है, उस पर एक पेशाब घर का डिब्बा रखवा दिया गया है। मैं रमेश कुमार गांधी, वार्ड नंबर 24 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं भारी बहुमतों से। मैं आप सभी की समस्याओं का निदान करूंगा और वार्ड के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा।
मैं अपने भाई बड़े भाई रमेश कुमार गांधी भाजपा प्रत्याशी को वार्ड नंबर 24 में प्रत्याशी होते हुए उनको समर्थन करता हूं और भारी मतों से विजय बनाने के लिए संकल्प लेता हूं और भारी मतों से मोहल्ला वासियों से निवेदन करता हूं भारी मतों से विजय बनाएं और जो भी वार्ड की समस्याएं रहेंगी सब समस्याएं हमारे वार्ड की दूर होगी और वह सबका विकास सबका साथ भाजपा को वोट करें। समस्त वार्डवासियों से निवेदन है कि जैसा मैंने 5 और 10 साल वार्डवासियों की सेवा की और काम किया, ऐसा ही मेरे भाई रमेश कुमार गांधी जी निर्वाचित होने के बाद ऐसा ही काम करेंगे। चौमुखी विकास के लिए हमारे भाई को वोट देकर विजयी बनाएं। आपका पर्चा क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल कुशवाहा। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 24 लक्ष्मीपुरा सरायपुरा से। आपके वार्ड 24 में कितने मोहल्ले आते हैं? वार्ड 24 में अपने 3 मोहल्ले आते हैं। इसमें एक अपना लक्ष्मीपुरा, सरायपुरा और तालापुरा का पूरा अंतभाग। आपके वार्ड में कितने मतदाता हैं, कितने वोटर हैं? अपने वार्ड में लगभग 4500 मतदाता पूरा। आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं और मतदाता के पास पहुंचकर उन समस्याओं को आप बताकर निस्तारण की मांग कर रहे हैं? अपने वार्ड में लगभग बिजली और थोड़ी नाली सफाई हर ये और नगर पालिका की जो कुछ नाली परिवर्तन, ये नाली नहीं बनी जो इसमें साफ सफाई और जन समस्या पानी की थोड़ी इसमें नाली नीची ऊंची बनवाई जो इसमें बार बार मना करने के बाद भी उसको सही तरीके से बनाने की प्रयास। समस्याओं की बात करें तो आपने जहां सड़कें और पानी की बात करी, इसके अलावा आपके वार्ड में और क्या समस्या है? और कहीं कहीं अपने वार्ड में कहीं रोड कम डले हैं, इसलिए कहीं छूटी हैं क्योंकि इसके यहाँ साफ सफाई थोड़ी और कुछ जहाँ नालियाँ बनाई हैं उसका ढाल जो पानी का रहता है उसको आड़ा टेढ़ा थोड़ा कर दिया है। इसके इस विरोध में अपने चुनाव लड़ रहे हैं समस्या का निजात कराने के लिए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह अपना है डमरू। डमरू चुनाव चिन्ह, वार्ड नंबर 24 है। वार्ड नंबर 24। और मोहन कुशवाहा जी आपका नाम है? हाँ, मोहन कुशवाहा। और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे वोट मांगने को लेकर? जनता से अब यही अपील करेंगे कि आपकी समस्या का निदान और जो हमसे जितनी सेवा बनेगी आपकी सेवा भाव से सभी समस्या साफ सफाई हर चीज़ का निदान अपनी करेंगे। आपका तीसरा चुनाव है? हाँ, ये तीसरा चुनाव है हमारा। इसके पहले आप लड़े थे कि आपके परिवार का कोई सदस्य? नहीं, हम ही लड़े थे। हमारे इससे पहले हम ही लड़े हैं। एक बार हमारी मिसेज, एक बार हम लड़े, इस बार तीसरी बार हम स्वयं लड़े। मतलब तीसरी बार का सफ़र आपका शुरू हो चुका है? हाँ, तीसरी बार का सफर। क्या आपका परिचय है, क्या नाम है? मनोज कुमार जैन एडवोकेट। आपका किस वार्ड से आप संबंधित हैं, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 24 नंबर लक्ष्मीपुरा सरायपुरा तालापुरा। आपके वार्ड में कितने वोटर हैं, मतदाता? 4502 वोटर है। जानकारी के तहत कि आपने पूर्व में भी चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुए थे आपकी पत्नी मधु जैन, जी। तो आपको भौगोलिक स्थिति का पूरा आंकलन है, आपका वार्ड, जी। आप बचपन से यहाँ निवासी हैं, तो आपने ऐसी कौन सी कमी देखी, ऐसी कौन सी समस्या देखी जिसके निस्तारण को लेकर आप वार्ड के चुनाव में खड़े हुए हैं? कमियां तो कहीं हैं क्योंकि 2 बार से हम पार्षद नहीं बन पाए हैं और जो पार्षद बने हैं उन्होंने कोई काम भी नहीं किया है वार्ड में। और जिसके पहले हम जब पार्षद बने हुए थे तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी पानी की, जो रात रात भर आदमियों को जग के पानी भरना पड़ता था। सबसे पहले बढ़िया पानी की व्यवस्था की है, जो घर घर अब दूसरी मंजिल पर ही बिना मोटर के पानी आता है। और दूसरी समस्या ये रही है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों पर ना तो कभी सीसी डली है, नालियों का पानी घरों में भरता है। उन्हीं की सब समस्याओं को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके वार्ड की बात करें, लक्ष्मीपुरा वार्ड नंबर 24 की, तो आपके वार्ड में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो गरीब तबके के हैं, उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता था। तो आपके वार्ड में जो शौचालय है नगर पालिका के अंतर्गत,
उसको बेहतर बनाने की क्या स्कीम है आप मतदाता? इसके पहले जब हम पार्षद हुए थे तो वो शौचालय जीर्ण सी हालत में था। मैंने जैसे ही पार्षद बने उसमें सब लेटरिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था की, ऊपर पानी की टंकी भी रखवाई हमने। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पार्षद मिल गए हैं तो सब उसकी पानी की व्यवस्था भी खराब हो गई है और शौचालय भी सब गंदा हो जाता है, कोई जाने को तैयार नहीं है। अब जब पार्षद बनेंगे तो दोबारा उसकी रिपेयरिंग करा के फिर उसको चालू करेंगे। इस मतदाता के बीच में आप संपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं के पास पहुंचकर आप वोट मांग रहे हैं, तो यकीनन मतदाता आपसे कुछ समस्याएं रखते होंगे। इन समस्याओं में सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या कौन सी सामने आ रही है? समस्या मेन चीज़ ये है कि पहले तो सबसे नालियों की यहाँ कोई सफाई नहीं होती, इससे मच्छर गंदगी मच्छर वगैरह बहुत फैलते हैं। कई बार छोटी छोटी गलियाँ हैं सीमन जी, इसमें जगह जगह स्ट्रीट जगह की कुछ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तो सब घना मोहल्ला है हमारा। बार बार आदमी 4 व्हीलर 2 व्हीलर से निकलते हैं। इसी बीच में हर लोग ये कहते हैं कि सब ना तो स्पीड ब्रेकर बनाया ना कुछ बनाया, इस पर सब दुर्घटनाओं का ज़्यादा शिकार होता है। जी, मैं मनोज कुमार जैन वार्ड नंबर 24 से उगता सूरज पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाएं और अपने अनुभवी प्रत्याशी के लिए विजय घोषित करें।